मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर ध्यान देना कि तुम्हारा भी मकान जा सकता है। पूरी दोपहर आज हम बाहर पड़े रहे, अब बिल्डिंग गिर गई, हमारा पूरा सामान पड़ा है। आखिर ये अभिमान निगम पार्षद जी को हो भी क्यों ना। आखिर जनाब 2 बार चुनाव लड़ने के बाद निगम पार्षद जो बने हैं, इन अभिमान तो होना स्वाभाविक। खुदाई के कारण ये सारा गड़बड़ हुआ, पूरे मकान में तिरेट आ गई। संख्या में यहाँ लोग थे और लोगों ने जब मुझे बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद इस समय देश की राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 1 इलाके में नाले के पास वाले सड़क है। मैं बोलूं और कैमरा पर्सन से दिखाए तो मेरे पीछे एक मकान की ईंटें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। आपको बता दें 3 मंजिला ये इमारत थी जो कि इस वक्त ढह चुकी है। अब ढह चुकी है या ढहाई गई है, इसके पीछे एक पर्दा है। क्या नाम है आंटी? मेरा हिरेश। आपकी दुकान थी, आप दुकान चला रहे थे उसके अंदर किराने की? हाँ, मैं उस टाइम पे नहीं थी, ये थे, मैं ड्यूटी गई हूँ। अच्छा, आपके पति उस समय दुकान के अंदर? हाँ जी। तो क्या कुछ सामान जो दुकान के अंदर सारा सामान ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है? ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या सामान? फ्रिज है और भी चीनी दाल जो भी है सामान। क्या दुकान पहले से भी झुकी हुई थी? खुदाई जो चल रही थी उससे पहले? कुछ नहीं था, उससे पहले बिल्कुल ठीक थी। हाँ जी, खुदाई के कारण ही झुकी है। हाँ उसी से हुआ था। मैं यहाँ पर आई, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर ध्यान देना कि तुम्हारा भी मकान जा सकता है। तो देखा तो मुझे बताया मकान टूटा हुआ। यहाँ पर आई, काफी संख्या में यहाँ लोग थे और लोगों ने जब मुझे बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू इसलिए आ गए, ये अंकल जी जिनके यहाँ से मैं सामान लेने आया करती थी, तो उन्हें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ना दिए बगैर उनके मकान को तोड़ दिया गया। मेरी अमृत जैन जी से बात हुई, मैं जैसे ही मुझे गुस्सा आया मैंने अमृत जैन जी से बात की तो बोले मैंने तोड़वाया इस मकान को। मैंने कहा किस लिए आपने तोड़वाया? बोले मकान टूटने वाला था। तो टूटने वाला था मकान, मगर कम से कम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी जिसका मकान तोड़ा जा रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है मुझे बिल्कुल नहीं नोटिस दिया गया, मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया कि तुम्हारा मकान टूट रहा है। अकेला बुजुर्ग है, 2 बुढ़िया बुड्ढे हैं, वो अपना कैसे गुजर बसर करेंगे? 3 मंजिल मकान था उनका, जेसीबी के माध्यम से वो मकान को तोड़वा दिया गया। सरकारें आए दिन ये काम करवा रही है, सड़कों को तोड़वा रही है, रोडों को तोड़वा रही है, गलियों को बनवा रही है, तोड़ रही है, बनवा रही है। इतना पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है? रात को नाले की खुदाई हुई है, वो खुदाई उन्होंने इस ढंग से करी है कि पिलर के साथ में कर दी है, तो पिलर के नीचे गैप हो गया, वो पिलर टूट गया नीचे। जो खुदाई है वो जेसीबी द्वारा की जा रही है? हाँ, जेसीबी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं निगम पार्षद जी ने अपने कार्य जो गलत काम किए गए उनके द्वारा उस पर पर्दा डालने के लिए इस बिल्डिंग को ही गिरा दिया गया। हाँ, बिल्डिंग को ही गिरा दिया ताकि अपने कार्यों पर पर्दा डाल सके। अब जो आप जो कुछ भी के अंदाजा लगाना तो अलग बात है, कुछ भी लगा सकते हैं, पर इन्होंने टाइम नहीं दिया कोई कि हमारे को अपना सामान निकालने का। हमारा सामान इसके अंदर ही दुकान के अंदर रह गया। बराबर वाला मकान बुरी तरह टूट चुका है। जो बेचारा गरीब परिवार है, रहने के लिए मजबूर है, किराए पर रहता है। मकान मालिक का पता नहीं है अभी इसका, मगर ये मकान, ये बच्चे हैं, इनके परिवार है, ये मकान रात को किसी भी वक्त टूट सकता है। हम लोगों ने अभी अंदर का सारा कवरेज किया है, सारा मकान टूटा हुआ है। किसी भी पहले आपने निगम पार्षद जी को फोन किया तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मुझे कहा ये मकान मैंने गिरवाया है। उन्होंने खुद बताया कि ये मकान झुक रहा था तो मैंने गिरवाया। चलो मैं मानती हूँ मकान झुक रहा था, मगर आपको एक बार इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना जिसका मकान है। तो आपने उनसे ये बात बोली कि आपने इन्फॉर्मेशन दी थी या नहीं दी थी? पूछा? मैंने उनसे पूछा, कह रहे मैं बस आया, मुझे मकान गिरा हुआ है, झुका हुआ नजर आया, मैंने उस मकान को गिरवा दिया। ये उसी इमारत के बगल वाला घर है जो उस इमारत को गिराने के बाद इस वक्त झज्जर हालत में हो चुका है। अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से अंदर की ओर दिखाए तो जो घर है उसको देखकर साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार से इस घर के अंदर रह रहे लोगों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, वो खतरा जो जान ले सकता है अगर खुदा न खास्ता उस जब निगम पार्षद जी द्वारा उस मकान को तोड़वाया जा रहा था उस वक्त ये मकान भी गिर जाता तो इस घर में रह रहे लोगों का क्या होता। इस वक्त हमारे साथ इस घर के लोग भी जुड़े हुए हैं और भी अगर हम अंदर चले दिखाएं जो किचन की हालत है, ये रसोई घर है इन लोगों का, इसकी जो हालत है उसको देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस वक्त जो घर है किन हालातों से गुजर रहा है। इस घर के अंदर रहने वाले लोग किन हालातों से गुजर रहे होंगे जिनके घर गिरने की हालत में हो जाए, जिनके सर से छत हटने की हालत हो जाए। इस वक्त हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कराएंगे, उनको भी सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। मेरा नाम हरी किशन है।
हरिकृष्ण जी, जो आपका घर है इस वक्त पूरी तरीके से जर्जर हालत में हो चुका है उस मकान के गिरने के कारण, तो क्या निगम पार्षद जी द्वारा या प्रशासन के किसी व्यक्ति द्वारा आपको कुछ बोला गया है किसी हर्जाने के लिए? किसी ने कुछ नहीं बोला है, किसी ने कोई हर्जाने के लिए हमें कुछ नहीं बोला है। आए और ये गिरा के सब गिरते ही सार सबके सब गायब हो गए हैं। गिरा के ऐसे कैसे ही चले? चले गए, किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बोला है। उसका जो मलबा है वो भी नहीं हटाया गया है। अभी मलबा ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितने लोग हैं आपके घर में? जब इस समय वो बिल्डिंग गिराई जा रही थी उस वक्त कितने लोग मौजूद थे? हम यहाँ पे 7 बंदे रहते हैं और कल जो JBC आई है जो इन्होंने कार्य चालू कराई है तो उसकी खुदाई के कारण ये सारा गड़बड़ हुई है, पूरे मकान में तिरेट आ गई है और हमारी साइड से भी कम से कम 1 फुट करीबन ये खिसक गया। हम जैसे सुबह उठ के देखते हैं तो ये उसकी हालत बिल्कुल बेकार हो रही थी। ऊपर से यहाँ से सब कुछ मिट्टी पत्थर गिर रहे थे। JCB से किस चीज की खुदाई चल रही है? ये नाले की खुदाई हो रही है जी। नाले की खुदाई चल रही है। इसमें RCC डाल रहे हैं, RCC का काम हो रहा है, इसका पक्का नाला करे जा रहा है। ये फिलहाल जो परिवार है इस हालत में घर में रहने पर मजबूर है। और कहाँ जाएंगे सब? अब तो मजबूरी में रहना पड़ेगा। अब काम एकदम से तो उठा के सामान कहीं नाले में बाहर नहीं रख सकते, रोड पे कोई मकान नहीं मिल सकता एकदम से, कहाँ जाएंगे? क्या कुछ मांग रहे इस समय आप? हमारी तो कुछ मांग नहीं, जो देखे MCD जो भी हर्जाना वो करे उसकी कार्रवाई। आगे देखे जर्जर हो लिया मकान पूरा, इसी मकान के चक्कर में ये जर्जर हुआ है सारा। दुकान में हमारा बहुत सारा सामान है, हमारा खर्चा इसी से चलता है, हमारा परिवार का। बताओ हम क्या करेंगे? हैं? पूरा परिवार इसके भरोसे से ही चल रहा था। इसी के भरोसे चलता। पूरी दोपहर आज हम बाहर पड़े रहे, अब बिल्डिंग गिर गई, हमारा पूरा सामान पड़ा है, फ्रिज व्रिज सब कुछ है। बताओ आगे हम क्या करेंगे? कोई पुलिस वालों ने या MCD ने किसी ने नोटिस नहीं दिया हमारे को। किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला? किसी को कोई नोटिस नहीं मिला कि दुकान तोड़ेंगे। 1-2 घंटे पहले ही ना किसी ने बताया, आते ही पुलिस वाले आके खड़े हो गए, जी बाहर निकलो, ये बिल्डिंग गिरने वाली है, यहाँ खड़े हो जाओ नाले पे बाहर, और ये इसके पास नहीं आना आपको। आपने सुना यहाँ के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि निगम पार्षद जी द्वारा जब यहाँ के नाले का काम करवाया जा रहा था, नाले की खुदाई का काम करवाया जा रहा था, उसी दौरान ये बिल्डिंग आगे की ओर झुक जाती है। बिल्डिंग के झुकने के बाद जब निगम पार्षद जी को ये पता चलता है कि अब बिल्डिंग झुक चुकी है और गिरने के हालात में है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे चंद घंटों में इस बिल्डिंग को गिरवा देते हैं। बिल्डिंग के अंदर एक दुकान चलाई जा रही थी जिसके अंदर सारा सामान रखा हुआ था। एक परिवार पूरी तरीके से उसी दुकान पर निर्भर था। फिलहाल जो परिवार है बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है और साफ तौर पर परिवार का ये कहना है कि अब हम कहाँ जाएंगे और किसके आगे हाथ फैलाएंगे। ये अभिमान निगम पार्षद जी के अंदर आखिर आया कहां से? क्या उन्हें कानूनों का नहीं पता था? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि किसी भी मकान को गिराने से पहले एक नोटिस दिया जाता है? क्या उन्हें उस टाइम पीरियड के बारे में नहीं पता था जो नोटिस देने के बाद उस मकान मालिक को दिया जाता है? आखिर ये अभिमान निगम पार्षद जी को हो भी क्यों ना? आखिर जनाब 2 बार चुनाव लड़ने के बाद निगम पार्षद जो बने हैं, इन अभिमान तो होना स्वाभाविक। फिलहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ में मुकुल सब सच न्यूज के लिए।